इस वक्त इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर अली अमीन गंडापुर को DI खान से फजल रहमान को शिकस्त देने के हवाले से ख़ास जो है वो मुबारकबाद दी है। और इसके अलावा जो हमारे दीगर अरकान वहाँ से जीते हैं, हमारे MNA हैं, शाहिद खटक हैं, हमारे ISF के पुराने सदर भी हैं, MNA भी हैं, उन्होंने करक से हमारी 3 सीटों में से 3 हम जीते हैं। बन्नू से हमारी 1 सीट है। DI खान से कल का नतीजा आपके सामने है। उमर अमीन गंडापुर जो है वहाँ से उन्होंने फजल रहमान को बदतरीन जो है वो शिकस्त दी है। बाजोड़ से हमारी 1 सीट है और एक इंडिपेंडेंट जो हमारी स्पोर्ट से दरे से जीते हैं वो भी हमारी हमायत से जीते हैं। और इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूँकि ये सीटों के ऊपर अभी इलेक्शन होना बाकी थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट्स के हवाले से तो पहले ही सबसे बड़ी जमात थी जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। और अब अगर तहसीलों के हिसाब से जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं मेयर्स के लिहाज से, तो PTI जो है वो पहले नंबर के ऊपर आ गई है। और इसमें PTI के टिकट पे जो लोग जीते हैं वो मिला के भी आज भी हम पहली पोजीशन पे हैं। और वो मिला के भी आज भी हम पहली पोजीशन पे हैं कि बड़ी बड़ी जीतें जो हैं वो मीटिंग ने एक एम्पावर्ड निज़ाम जो है वहाँ पर फराहम किया है। और ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, और पहला इलेक्शन है जिसको बल्दियाती निज़ाम, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एम्पावर्ड निज़ाम जो है वहाँ पर फराहम किया है। और ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन करवा कर आम वोटर को खैबर पख्तूनख्वा के पहली बार एम्पावर किया गया है। वरना पहले इंतखाबात होते थे, नाज़मीन की, नायब नाज़मीन की, काउंसलर्स की बोलियां लगा करती किया गया है। वरना पहले इंतखाबात होते थे, नाज़मीन की, नायब नाज़मीन की, काउंसलर्स की बोलियां लगा करती थी, और वो भी एक जमहूरी निज़ाम को करप्ट करने के मुतरादिफ थी, जिसको ऊपर पहरा ये माजी की जमातें जो है वो देती रही हैं। पीपल्स पार्टी वाइप आउट KPK से, नून लीग वाइप आउट, आप ANP को देख लें कि बिल्कुल जो है वो मार्जिनलाइज हो गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और सबसे बड़ी जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट्स के लिहाज से, सीट्स के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उभर के आई है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है, जिन्होंने वहाँ मेहनत की है, उनको पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है वो मुबारकबाद दी है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पहलू है कि आपके इल्म में है कि जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है, और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो जानबूझ के जो है बार बार हमें पता है कि एक तबका ऐसा बैठा हुआ है जो बार बार जो है वो फ्रिविलियस किस्म की स्टोरीज़ को जो है वो पुश करवाते हैं, जिसके अंदर ना कोई हकाइक होते हैं, जिसके अंदर ना ही कोई कंटेंट होता है, ना ही कोई मटेरियल होता है। और हमें पता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। इसके पीछे वही लोग हैं जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें छुपवा के जो है वो शेयर किया करते थे। तो मैं उनको जो है वो मुतरब्बे करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से जो है वो बाज आएँ, और जो घर की ख़वातीन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उनको जो है अपनी गंदी सियासत के अंदर, अपने गंदे एम्बिशंस के अंदर बीच में जो है वो ना लेकर आएँ। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि जो शहबाज शरीफ की ख़ास तौर के ऊपर जो केस है वो बड़ा वाज़े है, इस लिहाज से कि 16 अरब रुपए की जो शहबाज शरीफ के रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए आता है। 17,000 जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह जिन्होंने मुल्क को लूटा हो, जिनकी एक धेले की नहीं, जिनकी अरबों की
चोरी जो है, अरबों की वारदात जो है वो पकड़ी गई हो, उनको जो है वो कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। और आप देखें कि मकसूद चपड़ासी जैसे लोगों के अकाउंट के अंदर, जो इनकी मुलाद शुगर मिल का एक चपड़ासी था जिसकी 10,000 रुपया तनख्वाह थी, उसके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपया आ जाता है। मसरूर अनवर जैसे जो इनके कैश बॉयज हैं, जो इनकी लूट मार का पैसा शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर 2008 से 2017 तक जमा करवाता रहा, और अब आप देखें कि शहबाज शरीफ की घबराहट नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। और वहां से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़े दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। और मैं ये समझता हूँ कि इनको ये पता है कि 18 तारीख को फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद हो रही है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बड़ा वाजे है कि पैसे इनके अकाउंट्स के अंदर आए हैं। सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ ने मफरूर करवाया हुआ है, उसको इश्तिहारी कराया हुआ है, क्योंकि जब भी इनसे ये जवाब पूछते थे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहते सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज कहाँ है? सलमान शहबाज जो है वह लंदन में है। तो मैं आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ, ये जो इधर उधर टामक टोइयाँ मारनी शुरू की हुई हैं, बड़ा आप कहते हैं जी हम लंदन की अदालतों से जो है वो हम सरखरू हो गए हैं, और पाकिस्तान की अदालतों में तो सामने आओ, बुलाओ सलमान शहबाज को। उसको कौन सा कमर का दर्द है, उसको कौन सा दिल की बीमारी है, वो कौन सी बीमारी में मुब्तला है? वो तो करप्शन की बीमारी में वहां बैठा हुआ है। वहां बुलाएं, ला के पेश करें अदालतों में, क्यों नहीं पेश करते आप चोरी के पीछे छुपना चाहते हैं। और ये मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ, पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है ये पैगाम है कि इंशाल्लाह ये जिसने मुल्क लूटा है, जो आज आप देखें जिस जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, और आप देखें इनकी घबराहट आपको नजर आ रही है, किस तरीके से डेस्परेट अंदाज से इकट्ठे हो रहे हैं। आप इनकी सियासत में जब आए, आप इनकी जायदादें उठा के देखें, उस वक्त क्या थी, और जब 3-3 बार वजीर आजम बने उस वक्त क्या थी। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप 1985 से नवाज शरीफ के जो दौरे इक़्तिदार